बाबा में एकाग्र करते, बाबा के साथ करते। पूर्ण रूप से पॉइंट ऑफ लाइट की स्मृति में आकर जिस चक्र को पापा ने बार 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 फिरा फिरा करके ये कंठस्थ कराया है कि मुझ आत्मा ने परम धाम का, सूक्ष्म वतन का, सुख धाम का, त्रेता युग का, भक्ति काल का, द्वापर युग का, अनेकों अनेकों धर्मों की स्थापना, ये सारा ड्रामा देखा भी है और उसका एक एक पार्ट जिया भी है। और आज इस स्मृति में हूं कि ये जो पार्ट है ये सबसे नन्हा सा कोने में छोटू सा वो एक अलग है और मैं आत्मा इससे बहुत बेहद, बहुत विशाल, बहुत विराट, बहुत अलग हूँ। जानी जाननहार हूँ, चात्रक हूँ, अनुभवी हूँ। तीनों काल, तीनों देश, तीनों लोकों की अनुभवी स्वामी आत्मा हूँ। अनुभव है मुझ आत्मा के पास परम धाम का, सूक्ष्म वतन का। मुझ आत्मा के पास देवताई चोले का। अनुभव है मुझ आत्मा के पास संत बनने का, धर्मों की स्थापनाओं का, उनके विभाजन का। अनुभव है स्थिरता का, अनुभव है भटकने का, अनुभव है उच्च कला का, अनुभव है निच्च कला का। और इन सब में मुझे यूज करने वाले, मेरा रोल रखने वाले अपने डायरेक्टर, क्रिएटर, राइटर, प्रोड्यूसर शिव बाबा का भी मेरे पास अनुभव। परमात्मा का अनुभव है, परमात्मा के कर्तव्य का अनुभव है, परमात्मा के साक्षी होकर पूरे ड्रामा को देखने का अनुभव है और ड्रामा में उतर कैसे पार्ट प्ले करना है। जैसे बाबा अभी संगम युग पर एक पार्ट प्ले कर रहा है कि मैं तुम सबके साथ सर्व संबंध एक साथ निभाकर वापस परम धाम में अभोक्ता, जैसे मैं पार्ट प्ले करते वक्त सदा सजग हूँ कि हाँ, इस संगम युग पर मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, संगम युग पर मैं तुम्हारा बंधु सखा हूँ, संगम युग पर मैं तुम्हारा सर्जन हूँ, संगम युग पर मैं तुम्हारा शिक्षक गाइड हूँ, संगम युग पर मैं तुम्हारा सदगुरु हूँ। पर ऐसा रोल प्ले बाबा ने किया, ऐसा उच्च कोटि का, ऐसा पावरफुल रोल प्ले किया कि पूरे 5000 वर्ष उसकी स्मृति ही रह गई मुझ आत्मा के पास। और इस युग में, इस संगम युग में बाबा मुझे आप समान बनाता और मेरी एक ऐसी छाप क्रिएट करता
मुझे आत्मा की, मेरे रोल की एक ऐसी छाप छुड़वाता जिससे वो भी पूजनीय और मैं आत्मा भी पूजनीय बनती। वो निराकार रूप में सिर्फ पूजनीय बनता और मैं आत्मा निराकार और साकार दोनों रूप में पूजनीय बनती। तो ये चक्र बार बार बुद्धि में फिरा फिरा कर क्या होने वाला है वो अब जान गई। मेरा आत्मबल, मेरी आत्म स्मृति, मेरा संपन्न व संपूर्ण स्वरूप जो सोया हुआ है, सुन्न पड़ा है, जो कोमा में है, वो धीरे धीरे सुजाग हो रहा। अपने गुण, अपनी शक्तियां, अपने सामर्थ्य सबको उजागर कर पा रही इस चक्र द्वारा, इस स्वदर्शन चक्र द्वारा। अब स्वदर्शन चक्र के यथार्थ अर्थ में बुद्धि खुल रही, धारणाएं हो रही। तो बाबा का ये महावाक्य कि बच्चे ये मुरली राज से भरी है, हर पल इसमें कुछ उजागर होता है। अब ये सत्य भी मेरे अनुभव में उतर रहा। कितनी भाग्यशाली आत्मा में कि मेरे बाबा के महावाक्यों का सत्य वो किसी और का सत्य नहीं, वो मुझ आत्मा का ही सत्य है, जो अब प्रकट होता ही जा रहा, होता ही जा रहा, होता ही जा रहा। और जैसे जैसे ये प्रकट हो रहा वैसे वैसे मैं शांत, मैं शीतल, मैं अभोक्ता, मैं कथा मुक्त, मैं भाव मुक्त, मैं भावना मुक्त, मैं शरीर मुक्त, मैं किरदार मुक्त होती ही जाती। ऐसा परम सौभाग्य है ना हम आत्माओं का। तो इस स्मृति के साथ इस जागृति के साथ, इस वननेस के साथ जब ये स्मृति जगी होती तो कोई भिन्न नहीं दिखता, कोई अलग नहीं दिखता, कोई विभाजन नहीं दिखता। ये 35 आत्माएं जो अभी इस संगठन में है वो अलग अलग नहीं दिखती, वो स्वयं का ही अंग दिखता, अपना ही परिवार दिखता। जैसे इस देह में 2 आंखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, सबके अपने अपने किरदार हैं, एक न मिले दूसरे से, पर ये मेरा पूरा एक शरीर है, इसको मेरा कह पाती हूँ। जबकि आंख नाक से भिन्न है, नाक मुख से भिन्न है, मुख के अंदर दांत जीभ से भिन्न है। सब भिन्न है, सबके किरदार भिन्न है, पर है वो एक शरीर, एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के पूरक। ऐसे ही विश्व की हर एक आत्मा अलग अलग किरदार में है, पर सब एक दूसरे के पूरक है। वो इस ड्रामा को पूर्ण करते हैं। ये चक्र
ये चक्र घूमता रहे, सब किरदार में है और बखूबी अपना किरदार निभा रहे हैं। जब पेट को कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो वो वॉमिट कर देता है, तो इस वक्त उसका वो किरदार है। जब शरीर को बहुत थकाया जाता है तो एक फीवर क्रिएट होता है, अग्नि ताप क्रिएट होता है, तो वो उस समय उसका किरदार है। ऐसे ही मेरे आसपास जो आत्माएं हैं वो विकार से, कर्मों के बोझ से ग्रसित हैं, बीमार हैं, तो उनके किसी भी एक्शन से उनसे जो मल निकल रहा, उनसे जो एग्रेशन निकल रहा, एवर्जन निकल रहा, उसके प्रति मैं अब सजग हूं। वो अपना ताप निकाल रहा है, ऐसे ही इस किरदार में जो लास्ट किरदार मुझ आत्मा को इस रूल के रूप में मिला है, इस किरदार से भी बहुत कुछ दबा हुआ, कई बार ज्ञान होते हुए, समझ होते हुए कुछ बाहर आ जाता, उसके प्रति मैं रहम दिल हूँ, क्योंकि ये किरदार है और मैं आत्मा अलग हूँ। और इस पूरे चक्र में सिर्फ कल्याण है। ये अनुभवी ड्रामा है, ये कल्याणकारी ड्रामा है, ये खेल से भरा हुआ ड्रामा है। और अब मैं इस ड्रामा का सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टेटर हूँ, दर्शक हूँ, अपने किरदार का भी और बाकी सब के किरदारों का मैं दर्शक हूँ। थैंक यू बाबा, पूरी मुरली आपने छाप दी। आज 6 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। शांति के अब यथार्थ अर्थ में बाबा हमें पहुंचा रहा है। चलते फिरते, देखते सुनते बोलते कर्म में किरदार में रहते, ये जो ड्रामा की इतनी गहराई से समझ है वो हमें जितना अंदर से शांत कर रही है। शब्दों की शांति नहीं, एक्शन रिएक्शन की शांति। कितनों को ये महसूस हो रहा है, जो रेगुलर बच्चे हैं, जो रेगुलरली बाबा की हर बात को ना अपने अभ्यास में उतारते हैं। आप ये बताओ कि आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, साकार लाइफ में कितनी शांति की अनुभूति हो रही है? क्या परसेंटेज दोगे आप अपने आप को? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मतलब जैसे अभी ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे ये सारे जैसे अभी आपने
दूसरे रूप में आपने योग में बताया कि आत्माएं थकी हुई है, तो इसलिए उनके वो इमोशन निकल रहे हैं, मल निकल रहा है उनको। उनका दोष नहीं है, उनका थक गई है ना आत्माएं, तो उनका वो निकल रहा है, जैसे शरीर का बाबा ने उदाहरण दिया। तो यही फीलिंग आती है कि ऐसे लगता है कि बेचारे, मतलब इनको, इनका कोई दोष नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बड़ी है, मतलब। अंडरस्टैंडिंग से आपके अंदर शांति कितनी आई है? कितना परसेंटेज बोलोगे कि मैं बहुत शांत हो गई हूँ, अंदर से शांत हो गई हूँ? मतलब दीदी पहले ऐसा होता था, थोड़ा सा युद्ध वाली स्थिति होती थी कि पहले फील परसेंटेज तो अब एक्यूरेट तो दीदी नहीं, पर पहले युद्ध वाली ज्यादा स्थिति पहले आई थी। अंदाजे 50%, 60%, कितना दोगे अपने आप को? दीदी 60 70 तो बोलूंगी दीदी, 60। वेरी गुड, थैंक यू। और बताएं। ओम शांति। माँ, हमारे में भी मतलब 70% तो है। अभी बिंदी बहुत जल्दी लग जाती है किसी भी चीज में। कोई व्यर्थ संकल्प ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा। तो और जैसे बच्चा जैसे प्रैक्टिस चल रही है। हाँ जी। हाँ हाँ, 70% कह रहे हो ना आप? हाँ जी, 70% और बताइए, और कौन बच्चा देगा अपने आप को? ओम शांति। ओम शांति। 70% से 80% तक शांति है। वेरी पर गुड। बीच हम्म। में बस किसी से बोल नहीं रही हूँ, पर बाबा के आगे तो बहुत रोती हूँ। हम्म। बाबा के आगे रोना निकलता है बस। हम्म। किसका वो, रोना निकल रहा है? अब वो रोना यही शांति का ही होएगा, या जैसे भी होएगा कि मैं कुछ मतलब चुप होके बैठी हुई हूँ, हम्म। तो ये रोना निकलता है बस बाबा के आगे। चाहे वैसे ही कह लो, जिस चीज के भी जो भी आंसू निकल रहे हैं। पर ये जो वैसे रोते हैं, वैसा वाला रोना नहीं, युद्ध नहीं चल रहा अंदर, युद्ध हम्म, वाला रोना नहीं है। हम्म, पर पर ये उसका, रोता कौन है, ये भी तो ध्यान रखना है। हाँ ये भी ध्यान रखना है कि पर वो कि मतलब रोना नहीं निकलना चाहिए, पर नहीं नहीं, निकलना चाहिए, पर रो कौन रहा है? चांदनी रो रही है, हाँ आत्मा शुद्ध। चांदनी रो रही है। हाँ ये तो मैं कहती हूँ, आत्मा तो मैं शांत हूँ ना, चांदनी रो रही है। हाँ ये तो बोलती रहती, ये दिखता है कि ये निस्वार्थ चांदनी, बाबा ये आपके सामने ये रोना, चांदनी रो रही ये चांदनी रो रही है, ये आत्मा है। थोड़ी रो रही है। मैं हाँ आत्मा आत्मा तो अलग हूँ इससे, और भिन्न, मैं बिल्कुल। आत्मा दुआएं भी बहुत दे रही हूँ, मतलब हम्म। हम्म, वही। ये इसीलिए तो शांति है, क्योंकि ये सारा हम्म रोल चांदनी का है। ये हम्म जितने भी इसको, जो भी आ रहा है, जो भी इसका जमा हुआ था, जो निकल रहा है, हम्म वो है चांदनी का। मैं आत्मा इसको देख रही हूँ, देखने वाली, हम्म इसके प्रति सजग हूँ। हम्म तो ये फिर वो आपका कर्म बंधन नहीं बनता। जिस हम्म पल आप उससे अलग हो जाते हो, आप जान जाते हो ये तो चांदनी रो रही है, मैं आत्मा इसको देख रही हूँ, मैं इसको सहला रही हूँ, मैं इसको ज्ञान हम्म। ज्ञान हाँ बूंद ज्ञान दे तो बहुत दे के, रही हूँ। हाँ, शांत कर रही हूँ। तो ये क्या हो रहा है? कर्म बंधन नहीं बन रहा, वो रोना नेगेटिविटी में नहीं जा रहा, वो पॉजिटिव हम्म जा रहा है तुरंत। जिस पल हम्म आत्मा बन, मैं उसे देखने लगती, उसे हम्म संभालने लगती, हम्म उसके प्रति सजग हो जाती, उससे अलग हो जाती, बस। हम्म दिस हम्म इज। ठीक। ओम शांति, ओम शांति। और बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए, कितने मार्क्स देंगे आप अपने आप को? मैं तो 80 मार्क्स दूंगी दीदी, वेरी गुड। क्योंकि मेरे में जो परिवर्तन आया है ना, मुझे केवल अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन हम्म। इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं एक बड़ी फैमिली में हूँ और सबसे बड़ी हूँ। बच्चे 4 बहुएं हैं। तो पहले मैं बात बात में रूठ जाती थी, गुस्सा आ जाता था। अब न गुस्सा आता है, न मैं रूठती हूँ, और मैं यूं साक्षी होके देखती हूँ कि ये वेरी जो, गुड। हाँ, साक्षी होके देखती हूँ और फिर थोड़ा मुस्कुरा देती हूँ, तो हम्म। वो भी सामने वाला शांत हो जाता है। वो सारा दिन मुझे स्वमान चलता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ, और बाबा हरदम मेरे साथ रहते हैं। मैं अमृत वेला भी करती हूँ, रेगुलर, एक दिन भी मिस नहीं करती हूँ। और हाँ। पहले से इतनी कठिन परिस्थितियां मेरे साथ आई हैं इस 1-2 साल में, तो मैं डगमगाई नहीं हूँ, हलचल में नहीं आई हूँ।
मैं शांत रहती हूँ और उसको साक्षी होके देख रही हूँ, और साक्षी होके देखने के बाद सामने वाले को भी शांत कर रही हूँ। मेरे में ये बहुत परिवर्तन आया है। बहुत रोना शुक्र। तो दूर की बात है, अब बिल्कुल सहन शक्ति आ गई है, सामना करने की शक्ति आ गई है। बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। ये सब आप लोगों के कारण हुआ है, गुरुओं के कारण ही। वरना मैं एक सामान्य लेडी थी जो हर बात पे रुठ जाया करती थी और रो देती थी। रियली दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। बाबा थैंक है। यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो थोड़ा आज टाइम कम मिलता है, फैमिली बड़ी है, तो नहीं कभी को क्लासें अटेंड होती है, कभी नहीं होती है। लेकिन मैं बाबा के साथ हरदम रहती हूँ, सारा दिन रहती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ब्यूटीफुल, थैंक यू बाबा। मीठे बच्चे, तुम्हें फिर से राजयोग से खिलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। इस एक महावाक्य को, गुरु मंत्र को एकदम बुद्धि के तले तक जाने दीजिए। फिर से हर बार ये सीन आता है, हर बार इतना ही, ऐसा ही सेम टू सेम आता है, और हर बार बाबा मुझे विजयी बना के निकलता है। बाबा ने जो रोल हम बच्चों को दिया ना, उस रोल पे लिखा है विजयी भव। किसने लिखा है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि तुम विजयी हो जाओगे। कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, कोई संत महात्मा गुरु देवता नहीं बोल रहा है। स्वयं साक्षात डायरेक्टर, क्रिएटर, राइटर, प्रोड्यूसर, स्वयं रचनाकार शिव पिता परमात्मा बोल रहा है कि तेरे रोल में लिखा है विजयी भाव, कर्मातीत भाव, अशरीरी भाव। विकर्माजीत भाव, मायाजीत भाव, जगत जीत भाव, शिव प्रिया, स्व प्रिया, विश्व प्रिया। ये महावाक्य, ये आकाशवाणी परमात्मा की है मुझ आत्मा के लिए। ये भविष्यवाणी, ये जन्म पत्री स्वयं परमात्मा ने लिखी है कि तू है बाप समान, इक्वल टू बाबा। तू है, तू मेरा स्वरूप है, तू मेरी छवि है, तू मेरा प्रतिबिंब है। ये किसी साधारण बंदे ने नहीं लिखा, किसी साधारण ज्योतिषी ने नहीं कहा। तू ही है हम सो, जिसका सोचो इस मंत्र का जाप कर करके लोग पता नहीं क्या पा जा रहे हैं गुरु संत महात्मा बन जा रहे हैं हम सो के शब्द से, इस महामंत्र से। और वो हम आत्माओं की कहानी है। हम सो बाप समान बने, हम सो देवता बने, हम सो पूजनीय बने, हम सो ब्राह्मण बने, हम सो फरिश्ते बने। जो सो हम का जाप कर रहे हैं वो क्या से क्या बन जा रहे हैं। और कहानी किसकी है? उसमें इतनी ताकत, सो हम में इतनी ताकत किस वजह से है? हम बच्चों की वजह से, क्योंकि ये पूरा हमारा चक्र है। हम सो हम। प्रश्न है, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिवान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में घृचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे बाबा, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, और इसमें तुम्हारी सफलता निश्चित
है। मैं आत्मा इस देह में बैठी हूँ, मैं आत्मा जान रही हूँ सारी वासनाओं को। अब मैं उसके प्रति सजग हूँ, लड़ाई थोड़ी कर रही हूँ। देखने की वासना, सुनने की वासना, बोलने की वासना, खाने की वासना, पीने की वासना, पहनने की वासना, संबंधों की वासना, संपर्क की वासना, नाम की वासना, मान की वासना, शान की वासना, ये सारी वासनाओं के प्रति, इन सारे आकर्षणों के प्रति अब मैं आत्मा सजग हूँ। और जिस पल हम सजग हो जाते, बस चारों तरफ एक बाउंड्री खड़ी हो जाती है, ब्यूटीफुल सी, बहुत प्यारा सा एक बाबा का आवरण खड़ा हो जाता है, जिसके बीच में आत्मा पूर्णतः सुरक्षित, प्योर, पाक, पवित्र हो। सच ब्यूटीफुल फील। सिर्फ अवेयर होने से हम उससे मुक्त हो रहे हैं। नो लड़ाई झगड़ा, जस्ट अवेयर कि ये जो रो रहा ये तो किरदार है और मैं इस किरदार से भिन्न हूँ। ये जो बोल रहा ये किरदार है, इसको भी बोलने का रोल मिला हुआ है। मैं इस वासना से परे हूं ही नहीं, इसका अंश हूं ही नहीं, इसका पार्ट। ये बना बनाया ड्रामा चल रहा, मैं इस पार्ट से ही अलग हो गई। मैं इसमें ध्यान दूं, मैं ध्यान ना दूं, इस पे वर्किंग करूं, मैं ना करूं, ये चलेगा ही चलेगा। मैं इससे भिन्न अब इसको देखने वाली, इस रोल को देखने वाली, इसके ग्रोथ को देखने वाली, देह में बैठी आत्मा। 0 नथिंग, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं बन के जब इसको देख रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। आ रहा है सबको मजा? आ रहा है सबको मजा कि अभी भी थोड़ा थोड़ा युद्ध चल रहा है? देखने का मजा मजा आ लेना, रहा है। हाँ दीदी, देखने का ले रहे हैं तो। देखने का मजा लेना। रोशनी आत्मा ले रही है देखने का मजा। कल्पना आत्मा ले रही है देखने का मजा। देखने का मजा लेना। हम शांति। ओम शांति। कल कल जो बाबा ने सेल्फ रिस्पेक्ट की मीनिंग बताई ना, बहुत हम्म, गहराई है उसमें, और वो हम्म, दिख रहा है। अब जो देखने का मजा आ रहा है ना, हम्म। वो भी बाबा कल के ऐसे साथ। ही एक बाबा का बच्चा था, मतलब ऐसे बहुत ज्ञान में नहीं चल रहा है वो बच्चा, लेकिन उन्हें ऐसी बातों बातों में ये वाला सेम टू सेम ना मीनिंग बताया। एंड उन्होंने रात में मैसेज डाला, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी एक बहुत बहुत पुरानी एक कोई रिश्ता था उनका, जिसमें वो सेल्फ रिस्पेक्ट सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से वो उनसे बात नहीं कर रहे थे, और उन्होंने उनसे कल बात करी एंड शी वाज फीलिंग वेरी लाइट। तो लगा कि देखो बाबा, इतने मीनिंग्स रावण राज्य ने चेंज कर दिए हैं कि जैसे ही आपका मीनिंग सामने आता है, अभी तो कितने सालों से, 15 सालों से स्वमान वर्ड समझ रहे थे, स्वमान स्वमान, पर जब ये वर्ड आया स्वमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, जब इसको बाबा ने कल परसों खोला कि बच्चे ये है सेल्फ रिस्पेक्ट, वेयर आई रिस्पेक्ट माई वैल्यूज, आई रिस्पेक्ट माई एटीट्यूड, जो मेरे बाबा मुझे सिखा रहे हैं, नॉट कि दूसरा क्या कर रहा है ना, उसका कचरा मैं कभी नहीं लेने वाली हूँ, पर हाँ मैं अपना सब कुछ देने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे बाप ने मुझे सिखाया है, ये मेरे परिवार ने मुझ में ये संस्कार भरे हैं। मैं उसके थ्रू वर्क करूंगी, ना कि जो दूसरे के संस्कार हैं। तो अपने अंदर इतना प्राउड वाली फीलिंग, नॉट दैट प्राउड जिसमें अहंकार हो, वो प्राउड जिसमें सेल्फ को, सेल्फ की जो
बीइंग है। बीइंग क्या हूं मैं? सुख हूं, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं, मैं सर्व शक्तियां हूं, मैं बाप समान, इक्वल टू शिव बाबा, इक्वल टू परमात्मा। जब इस बोध से मैं जिस भी कार्य को करती हूँ, इस बोध से जब मेरे एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, इस बोध से जब ये रोल चलता है, हु एम आई, मैं कौन, मेरा कौन। अब जब ये अंदर चलने लगा है, उसके थ्रू जब एक्शंस और रिएक्शंस में आ रहे हैं, then it is self-respect. How much I respect my father and my mother. अगेन ये रोल है। इस समय संगम युग पर हमें ईश्वर समान का रोल मिला। इससे भी मैं भिन्न, मैं तो शांत हूँ, मैं स्टोरी लेस हूँ। हाँ, इस स्टोरी को अब मैं देख पा रही हूँ, चेंज होता हुआ देख पा रही हूँ कि अरे इस पे कोई काम थोड़ी किया, अपने आप ये अनफोल्ड हुआ। ऐसे अपने आप को देखना है, वाह बाबा, ऐसे धीरे धीरे आत्मा के अंदर हर एक महावाक्य का अर्थ अनफोल्ड हो रहा है, खुल रहा है, अपने आप पन्ने खुल रहे हैं। मैं पन्ने मोड़ नहीं रही, मैं उसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही, खुलो खुलो खुलो। मैं बस जब से देखने के पार्ट में आई हूँ, और जो जो ये किरदार अभी चल रहा है, उसको जब से स्वीकार करने लगी हूँ, उसको जब से प्यार करने लगी हूँ, उसको जब से, उसके प्रति जब से रहम दिल हो गए, इट्स ओके। हाँ, पुरुषार्थ का ये लेवल होना चाहिए। अभी इतना हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, इतना हो रहा है तुमसे, वेरी गुड वेरी गुड, इतना कर पा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। जब ये पार्ट अपने साथ शुरू किया है, तो पूरी दुनिया के लिए वैसे ही हो गए, सब ठीक है, परफेक्ट, अच्छा चल रहा है, क्योंकि सब में कल्याण समाया। तो अब सब लोग इस बात पे थोड़ा सा और फोकस करिए, और अंदर चले जाइए। आई विल जस्ट सी, आई विल जस्ट वॉच, एंड आई विल एक्सेप्ट। माना जैसे अभी आत्मा ने कहा कि जो चांदनी का रोल है उसको रोना आता है, तो आत्मा चांदनी को देख पा रही है, उसके रोने को स्वीकार कर रही है, कोई बात नहीं, ये इस वक्त इसको यही किरदार मिला है, एंड मैं हूं तुम्हें संभालने के लिए। मैं आत्मा इस रोने वाले किरदार को संभाल रही हूँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये संभालना पुरुषार्थ है, ये उसके प्रति रहम दिल होना पुरुषार्थ है, उसके उसके राज को समझना पुरुषार्थ है, उसको स्वीकार कर उसके बदलने के लिए, उसके शांत हो जाने के लिए जो धैर्यता रख रहे, वो पुरुषार्थ है। यहाँ धैर्यवान बन रहे हैं, यहाँ सहनशील बन रहे हैं, यहाँ स्वीकार भाव है, यहाँ प्रेम भाव है, यहाँ नॉन जजमेंटल है, चांदनी को जज नहीं कर रहे, बस उसके प्रति सजग है। ना उसके रोने को खूब पानी दे रहे, और ना ही उसके ठीक हो जाने पर हम कोई बहुत ज्यादा संकल्प चलाए। बस जो हो जैसे हो स्वीकार है। इस पल, इस पल का सत्य यही है, इस किरदार का सत्य यही है, इस पल इसको यही रोल मिला है। क्या बात। तो हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरने और संभलने को बस देखना है। दी तो ओम कभी, शांति। ओम शांति। आप एक वंडर देखेंगे बाबा का। आज मॉर्निंग में मैं अमृत वेला मैं जैसे करा बाबा के साथ, तो मैंने बाबा से कुछ प्रश्न पूछे, उनका उत्तर वो जो आपके थ्रू बाबा दिलवा रहे। मतलब जब से सुन रही हूँ मैं बाबा से वाह 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 ही करे जा रही हूँ कि मुझे पुरुषार्थ क्या करना है बाबा अभी साक्षी, क्योंकि बहुत समय से नहीं किया था ये वाला साक्षी का।
तो यही मैं रात से ही बाबा से बात कर रही थी कि अब बाबा मुझे बताओ, मुझे पुरुषार्थ क्या करना है। तो देवी देवता क्या है, फरिश्ता क्या है, स्वदर्शन क्या है, तो थोड़ा सा पूछ रही थी बाबा से। तो वो हम्म, बाबा आपके थ्रू सारा मतलब समझा रहे हैं। यही तो वो बाबा की ब्यूटी है। और ये मैं सुबह लिख चुकी हूँ कागज पे कि हम्म। बाबा इसके उत्तर आपको देने हैं। आज मैं पूरा दिन ये टिक करती जाऊंगी कि जो मुझे उत्तर मिले। तो तो आपके सारे उत्तर आ गए कि अभी बचे हैं? है अभी अपने आप सारे उत्तर आ गए कि अभी बचे हैं? अभी और ये बहुत बड़ी ट्विस्ट है। चलो, वेरी गुड। देखते जाइए, शायद पूरी मुरली में वो निकल ही आए। मॉर्निंग में रिनी दीदी को भी फोन कर रही थी पर उनका आज लेट हो गया, कल बात करेंगे। तो मैंने कहा बाबा आज आप दोगे उत्तर। बस यही हो रहा था कि मिल जाए उत्तर, तो आपसे ही मिल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो मैं आत्मा बहुत शांत हूँ, बहुत एकदम बाप समान हूँ, एकदम संपन्न हूँ, एकदम संपूर्ण हूँ। और इस किरदार को देख रही हूँ, इसके गिरने, इसके चलने, इसके उठने, इसके रोने, इसके हंसने, ना सब को मैं देख पा रही हूँ। और सच में ये चलचित्र जो है, ये जो कंटिन्यूअस मूवी है, इसको देखने में अब इतने व्यस्त बाबा ने कर दिया है कि बाहर की दुनिया, दुनिया के रिएक्शंस, दुनिया के एक्शंस उस पर बुद्धि जा नहीं पाती, फ्री नहीं होती, क्योंकि उसको इतना मजा आ रहा है इस पूरे रील को देखने में, जो रील चल रही है सोनिया की, इस किरदार की। और इस रील का सबसे खूबसूरत पार्ट है कि इसको कैसे, इस किरदार को कैसे ज्ञान अमृत हील कर रहा है। इसके हर एक पार्ट को ज्ञान अमृत, बाबा की ये महावाक्य, बाबा की ये वाणी कैसे उसको हील करते जा रही है। और कैसे वो एक्चुअली देख पा रही हूँ, मैं आत्मा ऊपर बाबा के पास बैठी एकदम होल। मुझे तो सबसे सुंदर ये शरीर से ही समझ में आता है कि ना, शरीर के इतने सारे पार्ट्स हैं, पर कहते इसको शरीर है ना, आंख नहीं कहते। बाबा ने कहा कभी तूने कहा आंख हूं मैं, तुमने हमेशा कहा ये शरीर हूं मैं। ऐसे ही सोनिया एक पार्ट है, तो सोनिया तो नहीं है। गाढ़ा हो जाएगा। ओम शांति। ओम तुम शांति। बताओ। ओम शांति। दीदी कभी कभी ऐसे नहीं लगता कि ये चीजें, कभी कभी लगता है लेकिन सुनी हुई है, लेकिन लगता है आज ज्यादा ही कुछ टच कर रही है। ये भी मैंने सुना हाँ। है, ये हाथ मेरा नहीं है, मैं हाथ नहीं हूँ, तो खाली सुनना हुआ था। आज ये फीलिंग, फीलिंग समझ रहे हैं कि आज हो रही है। तो अब यस। समझ आ रहा ना, बाबा हमेशा से क्या कहता था, मुरली हर बार नहीं है ना, मुरली नहीं है। अब समझ आ रहा है, क्योंकि यस अब वो उतर रही है। अभी तक सिर्फ सुना सुना, समझा समझा, ऐसा चल रहा था। अब वो उतर रहा है कि ये ना इतना छोटा सा पार्ट, और मैं आत्मा इतनी बड़ी वाली ना। एक छोटे से पार्ट को मैं आंख नहीं कहूंगी ना कभी भी अपने आप को, तो मैं सोनिया कैसे कह सकती हूँ अपने आप को? वो तो एक पार्ट है ना, मेरे इस विराट स्वरूप का वो एक पार्ट है। तो मैं जब आंख, खुद को आंख नहीं कहूंगी, तो खुद को सोनिया भी नहीं कह सकती। मैं तो आत्मा, इतनी श्रेष्ठ, इतनी उच्च कोटि की आत्मा, जो तीनों लोकों में, तीनों कालों में, चारों युगों में, 5000 वर्षों में, देवताओं में, क्षत्रिय में, भक्ति में, हर धर्म में, हर कर्म में, हर तरह के रोल प्ले करके एक तो इतना बड़ा किरदार बनाया बाबा ने मेरा, किस हर तरह का रोल कराया। उन सब के प्रति सजग आत्मा, बहुत सजग आत्मा, बहुत पावरफुल। ये अब ये अनुभव में आ रहा। तो नाउ वी कैन से
ना। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ बाबा, अभी तक तो ना ये चक्र बच्चों की तरह, मैं आत्मा परमधाम में बिंदु रूप, फिर मैं शरीर एकदम देख लिया देवता वाला शरीर, मैं अब देवता, फिर मैंने देख लिया मंदिर में जो दुर्गा की मूर्ति बैठी है वो मैं हूँ, तो अब यहाँ से मैं पूज्य, फिर मैं ना बाबा के पास बैठी हूँ माउंट आबू में, और मैं ब्राह्मण, और फिर फरिश्ता सूक्ष्म वतन में जो फोटो हमें दी गई, बस वो फोटो देख ली, हाँ ये मैं फरिश्ता। यही चक्र घुमाती रहती थी। और अब उसकी सजगता है मेरे अंदर कि ये ओम सारे शांति। पार्ट प्ले करे हैं हमने। ओम शांति। जब जब विराट रूप शब्द आता था, कभी गीता पढ़ी या महाभारत के जब एपिसोड्स देखते थे, तो मुझे अब पता चला कि बाप समान मेरा विराट रूप क्या है। हम्म, जो पहले मैं सतयुग में देवी ये, और अब जब वो आपने वो 84 लाइंस बनवाई थी ना, तो लास्ट 84, तो अब वो पूनम समझ में आई अब जाकर। और मुरली को अपने अंदर समाना जिसको कहते हैं, या डूबना, या मैं डूब गई उसके रस में। तो अब समझ आया, जैसे कोई पीछे भी बहुत कोई पेपर था, मैं उसको बड़ा भी नहीं कह सकती, आज मुरली के बाद तो ऐसा लगा। तो पहले वाली पूनम क्या करती थी, परिस्थिति आती थी तो डरती थी, हाय बाबा तुम मिले पेपर ये वो। आज उस सिचुएशन को मुरली के बाद मैंने नमन किया दिल से, उस समय का, परिस्थिति का। क्योंकि माया जीत जो वरदान में बाबा ने कहा, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने आप को साक्षी होके देख रही हूँ कि पहले वाली पूनम रोती थी कोई पेपर आता था, आज वो उस परिस्थिति को ही नमन कर रही है कि शुक्रिया और तुम आई और समझदार बना के चली गई। तो इसका आप निमित्त हो, मतलब मुरली पढ़ाना, पढ़ना और उसमें डूबना, तो आपने ही सिखाया है। And क्योंकि बाबा अब ये दिल से मेरी आपको। कहानी दिखने लगी ना। अभी तक मुरली लगता था बाबा ने लिखी है, हमने पढ़ी है, वो शास्त्रार्थ चल रहा था, पर अब ये मेरी मुझ आत्मा की कहानी है, ये मेरी बातें बाबा मुझे ही बता रहा है, ये मेरी बात है, ये मैं हूँ, ये पूरी की पूरी मुरली मैं हूँ। ये मेरे वो पार्ट्स हैं जो सोए पड़े हैं, बस सिर्फ इतना है। जो मैं सोनिया है जो सजग है बेसिकली, वो तो एक छोटू सा पार्ट है, नन्ना मुन्ना सा पार्ट है। और ये जो पूरी मुरली है ना, ये मैं हूँ, ये सत्य है। इतना इतना पावरफुल मेरा स्वरूप है, ये मैं हूँ। और ये कब से हुआ आपको पता है? जब से ये लाइन बाबा के साथ जिद से बोलनी शुरू कर दी, बाबा मुझे मुरलीधर मतलब आई वॉन्ट टू बी मुरली, आई डोंट वॉन्ट कि मैं बस मुरली पढ़ लूं, मुरली का एक एक महावाक्य मैं हूं, मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ऐसा अनुभव करना है। और एक और चीज बाबा ने इधर बहुत सुंदर सी बदल गई अपने आप। यही तो देखती हूँ किरदार कैसे बदल रहा है, ऑटोमेटिक ज्ञान से बदल रहा है। मैं आत्मा इसको देख पा रही हूँ कि ये किरदार बदल रहा है, कि कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये धीरे धीरे अपने आप बदल रहा है। कैसे? जितना जितना वो मुरली को मंथन करता है, तो ये किरदार मंथन करता है। मैं आत्मा तो ऑलरेडी संपन्न संपूर्ण हूँ, अभी जो ये किरदार है सोनिया, वो ये मुरली का मंथन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको देवी देवता बनना है, इसका टाइम आ गया ट्रांसफॉर्म होने का। तो ये जितनी पढ़ाई, ये जितने ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारे कुछ खुद ब खुद हो रहे हैं बाय द मुरली। ये जो मुरली है, ये देवी देवता बनाने का, एकदम सही कह रहा है बाबा, कि और इस दीदी, किरदार को देवी देवता बनाने में ये पढ़ाई कार्य कर रही है, पर मैं आत्मा इस पढ़ाई से अलग हूँ। और दीदी आपने ना, मैंने खुद में महसूस किया कि पहले जो बाबा कहता, मैंने सुना हमेशा बीके जाके, हमने ये ज्ञान सुना कि आत्मा में पार्ट नूंद है, नूंद है। अब वो अनुभव में आ रहा है कि चीजें अपने आप घटित हो रही हैं, आप कर कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप। मैं जैसे साक्षी होती हूँ, मैं हैरान भी होती हूँ। अब वो हैरानगी भी खत्म हो गई है, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि यस ये पार्ट है और ये नूंद है, ये अपने आप चलेगा। फिल्म चल रही है सामने, सब अपने आप हो रहा है। तो इस फिल्म के अब हम लोग ये वाले जैसे जैसे दर्शक बन रहे हैं, तो दिख रहा है, हाँ ये देखो ये मुरली पढ़ी सोनिया ने बैठ के, है ना, मैं आत्मा नहीं, सोनिया किरदार जो है ये मुरली पढ़ती, फिर इसके अंदर ये संस्कार परिवर्तन होते, ये देवताई गुण आ रहे हैं,
मैं उसकी भी विटनेस बन रही हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। ये एक ड्रामा में निहित सत्य है कि इसको अब जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट की ये परिभाषा जो एक्सचेंज हो गई, चेंज हो गई, बिल्कुल ऑटोमेटिक हुआ ना, ऑटोमेटिक हुआ। तो मुरली सोनिया के किरदार को देवी देवता बना रही है 100%, और मैं उसकी विटनेस बन रही हूँ कि वाह, ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऑटोमेटिक वो कितनी खुल रही है, दिख रही है, मुरली पढ़ती है, ऐसे खुलती है, ऐसे कुछ और उसका रोज उसका माइंडसेट चेंज हो रहा है। इस परिवर्तन को देख पा रहे हैं। देखना है बस, यही करने वाला नहीं, अब देखने वाला पुरुष। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है, जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अब अपना दुख सुख भी देख पाती हूँ। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते, सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाबा समझाते हैं, तुम इस समय ना, जो ड्रामा का ये वाला पार्ट चल रहा है, मैं शांत स्वरूप आत्मा इस पार्ट को देख रही हूँ कि इस समय रावण की मत पर हो तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ। हर एक का हो रहा है ना, हर एक का हो रहा है। उसके लिए रहम दे बाबा, सब का अंदर से ना विकारी, इसको किरदार देख पा रहे हो कि अंदर विचार के ये भरा वही बाहर आ रहा है। सब अपने को पतित भी कहते हैं। गांधी बापू जी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि पतित कैसे बने। कैसे इतने हमारी परिभाषाएं गलत 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 होती चली। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा। गीता में बाप ने सब बातें समझाई है, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया। बाप समझाते हैं, तुमने क्या कर दिया। फिर बाबा रहम दिल होके क्या बोलता है, जब भी ये लाइन लिखता है उसके बाद तुरंत क्या बोलता है, जल्दी बताइए किसको याद है कि तुमने क्या कर दिया। उसके बाद ड्रामा तुरंत में नून है। ड्रामा में नूंद है, आज तुरंत। भी बोला है दीदी, आज भी कृष्ण का नाम डालने पे फिर बाद में हाँ बोलते हैं आज बाबा ड्रामा में है। क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम दे तो नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाए। ये भी ड्रामा है। कोई चीज को देख के ना आश्चर्यचकित हो, ना ना धक्का लगे, ना झटका लगे, कुछ नहीं। सब नूंद है कि ड्रामा में है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते पर साथ में बताते। ऐसे ही जब मैं आत्मा किसी की भूल देखती हूँ, चलो दिख गई कि हाँ भाई ये तो बहुत सरासर अन्याय है, पर साथ में पीछे से एक लाइन आती, ये तो ड्रामा में नूंद है। कितना हल्का, कितना शांत करती है ये बाबा के महावाक्य, बाबा का महामंत्र की तरह अब अंदर चलता है कि बच्चे ये तो ड्रामा में नूंद है। अब तो ना ये पीछे एकदम ऐसे लगता है रिकॉर्ड की तरह बजता है, जैसे कहीं लेट पहुंचे, किसी ने टाइम दिया है इतने बजे आ जाएंगे, नहीं पहुंचे। पहले होता था बताओ टाइम दे के नहीं आए, अब मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अगले को टाइम पर आना चाहिए, मेरा भी तो टाइम है, मेरा टाइम भी तो वैल्यूएबल है। अब तुरंत पीछे से आंसर आता है 1 सेकंड में। बच्चे यही नून था, उसका लेट आना फिक्स्ड है ड्रामा में। इस पल को तुम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, तुम देख लो। हाउ यू विल यूटिलाइज दीदी, दिस इज इसलिए शांति। भी है ना, कभी कभी सॉरी करने का वैसे समझे। यस यस प्लीज। इसलिए अभी है ना, कभी कभी ड्रामा में नून है ना, तो पाठ में आके फिर लगता है कि चलो सॉरी बोल देती हूँ। वो थोड़ी हैबिट के बाद, वरना लगता है ये तो ड्रामा में था ना। तो सॉरी बोलना भी ड्रामा में नूंद है। एक एक हाँ, दैट इज डायलॉग। रिस्पेक्ट ऑल्सो एक्सेप्ट। मैं आत्मा डायलॉग नहीं हूँ, मैं एक्टर जो हूँ, मैं तो डायलॉग विहीन हूँ, बिल्कुल खाली बैठी हुई हूँ। डायरेक्टर ने बोला जाओ ये डायलॉग बोल कर आओ, डायरेक्टर ने बोला जाओ ये डायलॉग बोल कर आओ। तो जितने डायलॉग्स निकल रहे हैं, जितने कर्म हो रहे हैं, जितना देखना हो रहा है, जितना सुनना हो रहा है, जितना बोलना हो रहा है, सब ड्रामा अनुसार एक एक शब्द निकल रहा है, ड्रामा अनुसार। मैं आत्मा शब्द विहीन हूँ, मैं आत्मा रोल विहीन हूँ, किरदार विहीन हूँ।
एकदम शांत, सटल हूँ। मैं आत्मा बहुत शांत हूँ, मैं हूँ इतनी शांत कि ड्रामा में है सारे डायलॉग्स, किरदार में है सारे डायलॉग्स। और अब इसके लिए ना कहीं बाहर नहीं जाते, मैं आत्मा निकल के परम धाम, नहीं, इसी के अंदर देही अभिमानी, इसी के अंदर डायलॉग्स चलते हुए मैं इसके प्रति सजग हूँ कि ये डायलॉग्स ड्रामा बोल रहा है। मैं आत्मा अंदर बहुत साइलेंट बीइंग हूँ। आई डोंट हैव एनी डायलॉग्स। मैं आत्मा रिएक्शन विहीन हूँ, एक्शन विहीन हूँ। ना मेरे पास एक्शन है, ना मेरे पास रिएक्शन है। मैं आत्मा एक्शन रिएक्शन सब से परे बहुत शांत हूँ। ये तो जो डायरेक्टर है ना, वो रोल देता है तो उसके साथ एक्शन भी देता है, रिएक्शन भी देता है। इन सब के प्रति अब मैं इस चलचित्र की दर्शक हूँ। आई कैन सी माई मूवी। इसी में बैठ कर मैं देख रही हूँ। कभी परम धाम से देखती हूँ, कभी इसी के अंदर बैठ के देखती हूँ। अच्छा ये चल रहा है, अब ये रोल चल रहा है। अलग हूँ, अलग हूँ, द्वंद से अलग हूँ। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते, ये आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए ये तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। ये कोई भी शास्त्र में नहीं है, शास्त्र अनेक है, भिन्न भिन्न मत है। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही ये राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ, तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं, हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। एवरी डे गीता का नया स्वरूप, बाबा के महावाक्यों का मुझ आत्मा का नया स्वरूप। अभी भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ओके ये जो अब हमें पता चला है ना, इसको एकदम पत्थर की लकीर। नो, वी आर ओपन टू स्टडी, वी आर ओपन टू नो मोर। हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम रोज नया पाठ पढ़ते, हम रोज नए के लिए तैयार हैं। हम किसी भी अपने अनुभव को या किसी भी परिभाषा को पकड़ के नहीं बैठ रहे, तभी तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर हम पकड़ ले बस यही, तो क्या हो जाएगा, वही रुक जाएगी, हमारी ग्रोथ ही रुक जाएगी। वी आर ओपन कि बाबा आज नया क्या, बाबा इस घंटे में नया क्या, बाबा इस पल में नया क्या। गीता में ही ये बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। और ये मैं आत्मा घटित होता हुआ अब देख पाती हूँ। फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा, अपने समय पर चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो ये सब राज गीता में है, परंतु भगवान को ही बदल दिया। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो ये उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया, उसको बाबा करके सीधा करके समझाते हैं। आई लव यू बाबा। सारे वही शब्द हैं, सब कुछ ऐसे का ऐसा ही, अर्थ बदल रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने वाली मैं आत्मा। ये भी समझाते, हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नुंधा हुआ है, एक ना मिले दूसरे से, एक ना मिले दूसरे से। आंख ना मिले नाक से, नाक ना मिले मुख से। अमन ना मिले अमिता से, अमिता ना मिले भावना से, भावना ना मिले रोशनी से, रोशनी ना मिले अंकिता से। पर सब पार्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक। एवरीबडी इज प्लेइंग अ वेरी यूनिक रोल। और मैं अब उसके प्रति सजग हूं, इसलिए अब मेरे अंदर रिस्पेक्ट है हर आत्मा के प्रति। क्योंकि आत्माएं तो सारी सेम टू सेम एज इट इज बाबा जैसी, किरदार अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ड्रामा चलना है। ये भी समझाते हैं,
सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा है। ये बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं सब, तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तीखा है। वहां तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहाँ तो ये बात हो ना सके। ये तो ड्रामा में नूंद है ना। कल पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। कौन सी सर्विस? मैं जो स्वयं के साथ कर रही हूँ। आई एम सर्विंग सोनिया। मैं आत्मा अब सोनिया की सर्विस पर हूँ। अपने मन के, अपनी बुद्धि के, अपने संस्कार की सर्विस पर हूँ। आई एम सर्विंग देम। आई एम सर्विंग ड्रामा। आई एम सर्विंग बाबा। बाबा के कर्तव्य के सर्विस पर हूँ। संगम युग की सर्विस पर हूँ। इस ट्रांसफॉर्मेशन की सर्विस पर हूँ। और मेरी सर्विस बड़ी अनोखी है। लेकिन क्या है मेरी सर्विस? बताइए, क्या पता चला? मेरी सर्विस क्या है? साक्षी होकर देखना। देखना देखना। देखना, देखना। यही सच्ची सच्ची कमाई। एक्सेप्ट करना और सबको एक्सेप्ट करना, अपने आप को देखना। कितना इस मन को, कितना इस बुद्धि को, कितना इस संस्कार को, कितना इस किरदार को आई रिस्पेक्ट। आई रिस्पेक्ट दिस किरदार। कितना उस रोग को, कितना उन विघ्नों को, कितना उन परिस्थितियों को, कितने वो सारे जो भी टर्म्स आप यूज करते हो, पेपर टर्म यूज करते हो, विघ्न यूज करते हो, व्हाटएवर, कितना उसके मेरे अंदर, जैसे अभी आत्मा ने कहा, रिस्पेक्ट क्रिएट हो गई अचानक से उस परिस्थिति के प्रति कि वाह, तुमने मुझे ग्रो कराया। मैं फिर ग्रो करी, मैं फिर और खड़ी हुई, मैं फिर और सजग हुई, मैंने और जाना। क्या जाना? ये किरदार कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये पार्ट कैसे बदल रहा है, इसके प्रति जो सजगता बढ़ रही है, ये है सर्विस। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, ग्रहचारी आदि आती है। शांति, करते चलते टांग टूट टूट। शांति शांति। दीदी, जो न्यारा और प्यारा का यथार्थ अर्थ अब समझ में आ रहा है कि स्व प्रति भी और दूसरों के प्रति भी हो नहीं पाते थे न्यारा भी और प्यारा भी। अब जो देखने में समझ आ रहा है ना न्यारा प्यारा का, वो भी समझ आ रहा है यथार्थ। हो नहीं पाता था, अब हो रहा है। अब इन सारे, अभी और खुले, अभी तो और अनफोल्ड होना है, अभी तो और खुश होना है कि अब इसके भी इस, अभी जहां खड़े हैं वहां कितनी मजा आ रही है। अरे ये था मीनिंग, ओ ये था। अब इससे और गहरा लेके जाएगा बाबा। इतना ओपन रखना है अपने आप को। बाबा मुझे पता भी तुम फिर बदलोगे इसका मीनिंग, तुम फिर कुछ और बताओगे। अंत, बाबा कहता है अंत समय तक तुम्हें पढ़ना है। ओपन फॉर दैट। हमें पता है बाबा, फिर आप बदलने वाले हो थोड़े दिन बाद इसके मीनिंग। आई नो बदलोगे आप, और मैं उसके प्रति पूरी तरह ओपन हूँ। ओपन, ओपन माइंडेड इसी को बोलते हैं। किसी को कुछ भी जैसे आपने कपड़े एक बार कहा था ना कि बहना है, तो अब लगा कि हाँ, ब्राह्मण जीवन बहने के लिए किसी भी चीज के साथ अड़ना नहीं है। ये ब्राह्मण बहेगा तभी तो वो देवता बनेगा। बहेगा ही नहीं तो बनेगा कैसे? पर ये जो बह रहा है मैं इसको देख रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बहाव को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं देख रही हूँ। आई एम स्टिल। ये किरदार बदल रहा है। मैं आत्मा तो स्टिल परमधाम में बाबा के साथ कंबाइन, स्टोरी लेस, थॉट लेस, बॉडी लेस, किरदार लेस, रोल लेस, टाइम लेस, डायमेंशन लेस, इमोशन लेस, मोशन लेस। सारे इमोशंस को देख पाऊंगी जब ऐसे रहूंगी तो। चलते चलते ओम शांति।
दीदी आज मुरली से मुझे पुरुषार्थ का सही अर्थ समझ में आया। जैसे मेरे में काफी टाइम से ऐसे चल रहा था कि मुझसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, मैं पीछे होती जा रही हूँ। अब मैं मुरली में आंसर भी नहीं देती थी। तो बट एक बार लीना आत्मा ने बात कही थी कि कुछ भी सिचुएशन आती है तो मैं उसमें कल्याण ढूंढने लगती हूँ। मतलब तो वो कई दिनों से मैं कर रही थी, तो वो काफी पास्ट की बातें भी थी। फिर सोचती थी ऐसा क्यों, फिर उसमें भी कल्याण ढूंढती तो अंदर से बहुत पीस महसूस होती थी। और मतलब ये कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन आज ये चीज समझ में आई कि पुरुषार्थ बंद नहीं हुआ है बल्कि चल ही रहा है। कि वो अंदर से शांति जो आ रही है वो भी तो पुरुषार्थ का हिस्सा है ना। ये ये जो कल्याण दिख जाता, ये जो कल्याण हाँ देखते रहने की जो अब ये जो अभ्यास हो रहा है, ये पुरुषार्थ ही तो है। हर पल हाँ हम जी। पुरुषार्थ में हैं। जी चलते जी चलते बहुत। टांग टूट पड़ती है, गंधर्वी विवाह करने के बाद फिर माया एकदम तबाही बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है, बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिवान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। ड्रामा, दोनों ड्रामा देख पा रहे। सतयुग में तो माया होती नहीं, वो है ही वाइसलेस वर्ड, अभी है एकदम विशेष वर्ड। कितनी जबरदस्त प्रबलता है, और हम बच्चे उसके विटनेस हैं, दर्शक हैं। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है, फारगदी दिला देती है। इतनी प्रबल है। बल सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को कहते, परंतु माया कम नहीं है। 2500 वर्ष ऐसे ही थोड़ी राज्य कर लिया, आधा कल्प उनका राज्य चलता है। ये कोई थोड़े ही जानते, दिन और रात आधा आधा होता है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर भी सत्युग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है, ये तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़ी गीता का राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। कलयुग में मनुष्य थोड़ी, मनुष्यों में ताकत नहीं। ऐसे तो कोई है ही नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो तो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा वरानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्फ पर समझाना है, गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्य को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए, फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं। कौन देश से आए, कौन देश जाना है। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते। बुद्धि जो आत्मा में है, बुद्धि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोचिए। मुझ आत्मा में सब कुछ है। मुझ आत्मा में तीनों लोक हैं, मुझ आत्मा में पूरा सृष्टि चक्र है, मुझ आत्मा में मन है, मुझ आत्मा में बुद्धि है, मुझ आत्मा में संस्कार है, मुझ आत्मा में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। सब अंदर घटित हो रहा है। जैसे एक शरीर है जिसके अंदर बहुत कुछ घटित हो रहा है, ऐसे में आत्मा हूं जिसके अंदर ये सब घटित हो रहा है। बुद्धि जो आत्मा में है वे नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वो कौन है। उनको ना देख सकते हैं, ना जान सकते हैं। आत्मा को तो फर्ज है ना बाप को जानना, देखना। अभी तुम समझ गए हो। बुद्धि का वो पार्ट अब शुरू हुआ है। बुद्धि भी तो घूमी है 5000 वर्ष, मन भी तो घूमा है, संस्कार भी तो घूमे हैं। अब वो समय है, तुम देख सकते हो हे बुद्धि, तुम जान सकते हो हे बुद्धि। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना, उनकी आत्मा आई है तो तुम समझते हो हम आत्माएं, हमारा वह बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए, मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है, भगवान को गाली दे देते हैं। वो है आसुरी संतान। मैं आत्मा नहीं, वो किरदार।
वो आसुरी मत से पैदा हुआ, मैं नहीं हूं वो, रोल है वो, शैतान का रोल मुझे भी मिला था ना। जैसे कल पहले कहा है वैसे कहते हैं, तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने, रोल मिला ईश्वरीय संतान का, बखूबी निभाओ। फिर क्यों जाते हो आसुरी रोल में? मैं आत्मा अब समझ पा रही हूँ, मैं आत्मा अब इसे देख पा रही हूँ। इसी देह में बैठे बैठे आसुरी संतान से ईश्वरीय संतान का ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। आगे तुम आसुरी औलाद थे, अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसी को भी ये 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है, तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नर्क बनाए, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। मुझसे वो नाराज कैसे होंगे? मेरे द्वारा ही सारे कार्य कर रहे हैं, तो मेरा बाप मेरे अंग संग मेरे द्वारा ये कार्य करा रहा है। हाउ वंडरफुल। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है, तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है ना, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय ट्रांसफॉर्म होकर बन रहे हैं। नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया? चित्र ठीक है, परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो ये मेरी स्त्री है, उनको मेरी कैसे बना, अडॉप्ट किया ना। बाप कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूं, मेरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री अडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को अडॉप्ट कर कुख वंशावली रचते हैं, बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई। ये ब्राह्मण प्रज पूरा राज्य बना, परिवार बना। बाबा भी ये पार्ट प्ले नीचे करने आया, बट सजग है हर पल, लिप्त नहीं हुआ किसी में भी। इतना बड़ा कर्म कर रहा है इस पल वो, पर एक भी कर्म उसके ऊपर चढ़ नहीं रहा, भोक्ता नहीं बन रहा। ऐसे ही इस समय संगम युग पर हम बच्चे अभोक्ता बनते हैं बाबा के साथ। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझ आ सकेगा, बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने में आएगा नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वे भी स्त्री को अडॉप्ट कर मेरी कहते हैं, ये फिर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे, नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे, बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है। सोचो, मेरी जन्म पत्री किसी भी साधारण मनुष्य ज्योतिषी के पास नहीं है, मेरी जन्म पत्री स्वयं परमपिता परमात्मा के पास। जाते हैं ना सब लोग अपनी जन्म पत्री दिखाने, और उसने पढ़ के बोला, बाबा ने मेरी पत्री खोला, पढ़ा और बोला अरे वाह, तुम्हारे तो 84 जन्म है, तुम ही तो वो हो जो ईश्वरीय संतान के रूप में जाने जाओगे, तुम ही तो हो जो देवता बन रहे हो, तुम ही तो हो जो त्रिलोकीनाथ हो, तुम ही तो हो जो त्रिकालदर्शी हो, तुम ही तो हो जो डबल पूछे हो, डबल ताजधारी हो, भगवान से भी जिसका ऊपर दर्जा बनने वाला है वो तुम ही तो हो। ऐसी जन्म पत्री देखकर भविष्यवाणी कर रहा मुरली में बाबा। तुम ही तो हो जिसने एक 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 जन्म लिया, एक एक सेकेंड इस पूरे, वाह, पूरे ड्रामा में तुम्हारे पास तो रोल ही रोल था। कोई एक ऐसा जन्म ही नहीं, कोई ऐसा युग नहीं जिसमें तुम नहीं आए। वाह, ऐसे बाबा जैसे मेरी पत्री मेरे सामने पढ़ रहा है, अरे इतनी भाग्यशाली हो।
वहां तो विजय निश्चित है। कितने भी नीचे युद्ध चल रहे हो, तुम्हें युद्ध करना ही नहीं, तुम आराम से बैठो, तुम तो विजयी हो। नो युद्ध, सिट क्वाइटली, सिट साइलेंटली, सिट स्टिल, सिट विद मी एंड सी द ड्रामा। ऑलरेडी विजयी हो, युद्ध क्यों करना है तुम्हें? वाह, ऐसे जन्म पत्रिक, वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए, आज है कल है नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम। ये काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी। कामनाएं, वासनाएं, आज बाबा ने बताया ना, खाने की वासना, देखने की वासना, सुनने की वासना, नाम की वासना, मान की वासना, संबंधों की वासना, संपर्क की वासना, खा पीने की वासना, सुनने की वासना, घूमने की वासना। कोई तो जाने मुझे ना, नथिंगनेस होने में ये सारी वासनाएं हैं। इसके प्रति अब मैं सजग हूं। तो काम विकार बोल के एक चीज पर नहीं जाना। काम मतलब वासना, सूक्ष्म से सूक्ष्म देह की वासना, चमड़ी की वासना, बालों की वासना, कितनी वासना है ना, सब के प्रति कितनी आसक्ति है, उस पर जीत पानी। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। यह है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है, कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। प्रति सजग, हर एक कर्म के प्रति सजग, सिर्फ इंद्रियों के प्रति नहीं। सोचना भी तो एक कर्म है ना, उसके प्रति सजग। देखना भी तो कर्म है ना, उसके प्रति सजग। सुनना भी एक कर्म है ना, उसके प्रति सजग। बुद्धि जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भाग रही है, उसके प्रति बस सजग। देख ले, अच्छा बुद्धि जा रही हो, देखा, खुद ही रुक जाती है। जैसे ही उसको देखने लगो वहां रुक जाती है। सबसे मजेदार बात यह है, अपनी वृत्ति देखनी है। तूफान तो सबको आते, इसमें डरना थोड़ी है। बाबा ने ये बहुत, बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं ये धंधा कैसे करें, करें या नहीं करें। बाबा लिखते हैं, मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने थोड़ी आया हूँ, मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाने आया हूँ। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूँ ना। बाबा मैं ये जॉब करूं कि नहीं, बाबा मैं ये काम खोलूं कि नहीं, बाबा मैं ये घर खरीदूं कि नहीं। बाबा को हंसी आ जाती, बच्चे मैं ये करने थोड़ी। और फिर भी बड़ा भोलानाथ है, भला भी मना करता है लेकिन फिर भी उसमें भी बहुत गाइड करता है। भल कहता है मैं इसलिए आया नहीं हूँ, पर इतना भोला, इतना रहम दिल है, इतना दयावान है, इतना इतना उसके अंदर सॉफ्टनेस है ना, कि जो करने नहीं भी आया ना, वो बेचारा वो भी साइड बाय साइड कर ही देता है। चल इतना पीछे पड़ा है बच्चा, ला ये भी ठीक है, ले बता दे। जबकि ये उसका कर्तव्य नहीं है, इसके लिए आया नहीं है। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में इस सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है, तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। वहां तो है ही सदगति। सदगति दाता मेरा बाबा एक ही है, वही आकर युक्ति बतलाते हैं, दूसरा कोई बतला ना सके। पहले पहले ये बात उठाओ कि किसने कहा काम महाशत्रु है। यह भी गाते हैं विशिष्ट वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड, भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं और किसी जगह पर रावण को नहीं जलाते। सिद्ध होता है कि यही वो अवेयरनेस है। राम राज्य की और रावण राज्य की अवेयरनेस है भारत में, और कहीं नहीं है। उनके लिए दोनों कंबाइंड है, पर भारत को ये पता है कि एक समय था। तभी तो हम लोग 3 लोक भी दिखाते हैं ना। अ, स- अ, अ, कौन सा दिखाते हैं? पाताल, फिर क्या होता है? एक पाताल है, एक और तल है, एक और तल, 3 तल हमारे यहाँ दिखाते हैं। विष्णुपुरी दिखाते हैं, है ना, शिवपुरी दिखाते हैं। ये हम लोग को अवेयरनेस है, बिकॉज ये सब हमने जिया है। सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। अगर ये कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, तो फिर तो सब जगह दुख होना चाहिए था ना।
फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? ये बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। बाकी हाँ, सतो रजो तमो तो होते ही हैं, बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्म के लिए कैसे मिलेगा ना? मरना तो है, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए सब कुछ मेरे बाबा का है। तो परवरिश भी वही करेंगे। भल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते, जो दिया वे खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बने हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ, वानप्रस्थ अवस्था अब कब होती है? बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले पहले तो मुख्य बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन है जिससे रचना रची? लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही और कोई राजधानी स्थापन करने आता नहीं। बाप ही राजधानी स्थापन करते, सब पतितों को पावन बनाते हैं। ये है विश्व स्वर, वे है वैश्य स्वर। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की जो रूहानी बच्चों रूहानी के बाप पिता रूहानी दादा दादा और बहन और और क्या मेरे बाबा शुक्रिया आप मुझे बेहद मामा, शुक्रिया। कैलेंडर मीठे मीठे बाबा की शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना डाल दे, ये संभाल करनी है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। सब बाबा किसको समझा रहा है? जल्दी से बताइए, किसको समझा रहा है बाबा ये सब? महात्मा को। किसको समझा रहा है बताइए? ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, सत्य स्वरूप को, इस देह के सत्य स्वरूप आत्मा को। ये किरदार को समझा रहा है, ये ब्राह्मण को समझा रहा है देवता बनने के लिए। मैं आत्मा देख रही, किरदार, दोनों किरदार को। ये बाबा ब्राह्मण को समझा रहा है। बाबा पढ़ाने आया ना ब्राह्मण को, एक किरदार को पढ़ाने आया है बाबा। मैं आत्मा तो संपन्न संपूर्ण स्टोरीलेस बाबा के साथ बैठकर इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस पढ़ाई को, इस पढ़ाई के असर को, इस पढ़ाई से हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस कर रहे हैं। बार बार ये चक्र घुमाना है। फिर से वरदान, माया को दुश्मन के बजाय पढ़ाने वाली, सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले, माया जीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ, पक्का कराने के लिए ही माया को बाबा ने लगाया है हमारे पीछे। वो मेरी सहयोगी है, वो मेरी टीचर है, उसको बाबा ने मेरे साथ लगाया है। वो मेरी टेस्टर है। प्रयोगशाला में टेस्टर्स होते हैं ना, वो मुझे बार बार दिखा देती है कि अभी देखो इस पाठ को और पक्का करना है।
वो बहुत बहुत प्यारी सखी है मेरी, जिसको रोल ही यही मिला है। इसलिए माया को दुश्मन नहीं, अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। कभी घबराहट किसी सिचुएशन से हर सिचुएशन से प्यार, आप सोचो, हर सिचुएशन के साथ आपका प्यार, ये क्या कर रहा है? ये डिवीजन खत्म कर, कोई अलग नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। तो घबराहट खत्म, फील करिए इसी पल जो सिचुएशंस आती हैं, जो आत्माएं अलग अलग मुखौटे पहनकर अलग अलग किरदार के रूप में आती हैं। कोई मुझसे सहन करवाती है, कोई मुझे शांत कराती है, कोई मुझे बहुत समाने की शक्ति भरवाती है। ओ वाओ, दे ऑल आर फैसिलिटेटर्स। ये सब वो सारे मजदूर हैं जिनको बाबा ने कार्य में लगाया है, मुझ आत्मा को तराशने के लिए, मुझ आत्मा के किरदार को तराशने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब देखिए एक बार आंखें बंद करके, वो सारी आत्माएं, वो सारे किरदार, नॉट आत्माएं, वो सारे रोल में निहित लोग आसपास। फिर वो परिस्थितियां देखिए, जहाँ कोई घाटा हो गया है, जहाँ कोई बहुत नुकसान हो गया है, जहाँ कोई बहुत बड़ा शरीर का है पेपर, संबंध का है पेपर, वो सारे जिनको आप पेपर बोलते हो, विघन बोलते हो, अड़चन बोलते हो, बहुत बड़ा जो भी बोलते हो, सबको अगल बगल खड़ा करके देखो। वो माँ, वो बाप, वो युगल, वो बच्चे, वो अड़ोसी, वो पड़ोसी, वो रिश्तेदार, वो नातेदार, वो जो मेरी निंदा करते, वो जो मेरी स्तुति करते, वो जो मुझे पुल करते, वो जो मुझे पास करते, सब कौन है? वो सारे बाबा के सहयोगी हैं। कुछ आत्मा का ये वाला जो पार्ट है, इसको ट्रांसफॉर्म करने में, इसे देवता बनाने में, इसे फरिश्ता बनाने में, they all are helping. You so much. अब निकलेगा अंदर से थैंक यू। जब ये समझ खुलेगी तो अंदर से थैंक यू निकलेगा, एकदम भीतर से, कोर ऑफ द हार्ट, जहां चुभन थी ना, जहां चुभ रहा था मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया, मुझे ही धोखा क्यों दिया, मेरे को ही मझधार में क्यों छोड़ दिया, मेरे साथ ही क्यों सबने मनमुटाव किया। ये हील हो रहा है, ये जो घाव है ये हील हो रहा है। आप सब ने तो मुझे ग्रो करने में मदद करी, वाह, और अभी भी कर रहे हो। पूरी कायनात जुटी पड़ी है आत्मा के देवता पार्ट को इमर्ज करने में। पूरी कायनात जुटी पड़ी। मेरे सत्य स्वरूप को प्रकट करने में, उसे इमर्ज करने में पूरी कायनात जुटी पड़ी है। तो आप सब चेक करिए कि आपका वो पार्ट हील हो रहा है जहां कहीं टीस थी, जहां कहीं एक दर्द था। मेरे साथ क्यों, वाई मी, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी ग्लानि करी, उसने मुझे यूज किया, उसने मेरी बहुत बुराई करी, उसने मुझे हमेशा यूज करके पीछे से जाकर मेरे लिए बहुत बुरा बुरा बोला, उसने कभी मुझे सराहा नहीं।
ये जितने उसने हैं, ये जितने घाव हैं, बाबा के इस वरदान रूपी महावाक्य से सब हील्ड, गायब चले गए छे, से बोलते थे ना, झंडू बाम लगाओ और दर्द चले गए छे, गायब, वैनिश, इट्स गॉन। सेम इज बाबा का ये महावाक्य कि ये माया, ये परिस्थिति, वो लोग, वो सिचुएशन, वो निंदा, वो स्तुति, वो धोखा, वो अकेला छोड़ देना, इन सब ने उस देवता को इमर्ज करने में अपना अपना हाथ दिया, अपना अपना सहयोग दिया। थैंक यू। अलग ही है आज की तो मुरली। थैंक यू बाबा। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आवाहन नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। कल्याण कल्याण कल्याण, ये संकल्प दृढ़ हो, ये संकल्प दृढ़। इस निंदा में कल्याण है, इस टांग टूट जाने में कल्याण है, इस नौकरी छूट जाने में कल्याण है, इस घाटे में कल्याण है, इस रिश्ते के टूट जाने में कल्याण है, वो मुझसे, मेरी जिंदगी से जा रहा कल्याण है, वो आ रहा कल्याण है, सिर्फ कल्याण है। ये दृढ़ता, मेरे बाबा ने कहा तू विजयी है, बिना कुछ किए तू विजयी है। तेरी विजय ही उसमें है जब तू कुछ नहीं कर रही। नो युद्ध, नो सिद्ध, नो जिद, नथिंग, बस हूँ। ओम शांति। ये दुआ है मुझ आत्मा की कि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आज बाबा ने जो बहुत गहराई से पक्का कराया है, वो हर एक ब्राह्मण बच्चे का पक्का हो। देखने में, साक्षी में वो बहुत निपुण हो, अभ्यासी हो, सफल हो, युद्ध मुक्त, सिद्ध मुक्त, जिद मुक्त, नथिंग में, नथिंग का राजा हर बच्चा बने। नथिंगनेस, देखने वाला बच्चा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच। अच्छा,